नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में। जो नागरिकता संशोधन जो कानून है वो 1955 में बनाया गया था, उसमें संशोधन किया गया है। जो संशोधन किया गया है वो 2019 में किया गया। और जो नागरिकता संशोधन जो अधिनियम है उसमें संशोधन ये किया गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हुए जो अल्पसंख्यक हैं या जो गैर मुस्लिम जो लोग हैं, जिनमें हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं और पारसी हैं, उनको भारत में क्या दी जाएगी? नागरिकता प्रदान की जाएगी। 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को, बौद्धों को, ईसाइयों को और पारसियों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान इस अधिनियम के तहत किया गया है। चलिए आइए, क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसको हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम CAA कहते हैं। साथियों, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 1955 था उसमें संशोधन किया गया है। और उन संशोधन के दौरान क्या किया गया? 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी लोगों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। क्या पढ़ा हमने? जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो गैर मुस्लिम जो लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, जिनमें कौन कौन सी कम्युनिटी हैं? जिसमें हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं और पारसी हैं, इन लोगों को भारत में नागरिकता देने का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। भारत जो संशोधन जो कानून था, उस संशोधन कानून में क्या किया गया है? परिवर्तन किया गया है। इस कानून की संसद में जो सूचना थी वो दी गई थी 2016 में। यानी कि इसको संसद में कब पेश किया गया था? 2016 में जो नागरिकता जो संशोधन जो अधिनियम है, इसको क्या किया गया था? पेश किया गया था, जिसमें 10 दिसंबर 2019 को इसे लोकसभा ने पारित कर दिया। जो 2016 को कहां पेश किया गया था? संसद में पेश किया गया था। इसको 10 दिसंबर 2019 को कहां पेश किया गया था? लोकसभा से पास कर दिया गया। 11 दिसंबर 2019 को इसको
राज्यसभा से पास कर दिया गया और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। यानी कि जिसमें यह कहा गया था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के और बांग्लादेश के नागरिकों को भारत में क्या दी जाएगी, नागरिकता प्रदान की जाएगी। वो जो बिल है, वो विधेयक है, वो 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पास हो जाता है, 11 दिसंबर को राज्यसभा में पास हो जाता है और 12 दिसंबर को जो है राष्ट्रपति उसके ऊपर क्या कर देता है, साइन कर देता है। इतने समय से ये चीज पास हो चुकी थी, लेकिन अब इसकी जो है अधिसूचना भी क्या कर दी गई है, जारी कर दी गई है। हाल ही में 11 मार्च 2024 को, कब, हाल ही में 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने जो सीएए जो था उसकी क्या अधिसूचना जारी कर दी है, उसकी अधिसूचना जारी कर दी है। दोस्तों, हम सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो 2019 में नागरिकता संशोधन जो अधिनियम है, उसमें जो प्रस्ताव था, वो प्रस्ताव ये था, बात ये थी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक या गैर जो है इस्लाम जो नागरिक हैं, उनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी लोगों को भारत में क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। और संसद में 2016 में उसको पेश किया गया था। 10 दिसंबर 2019 में लोकसभा ने, 11 दिसंबर को जो है राज्यसभा ने और 12 दिसंबर को जो है राष्ट्रपति की क्या मिल गई थी, स्वीकृति मिल गई थी, जिसे 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने उसकी अधिसूचना क्या कर दी है, जारी कर दी है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से कहाँ आए थे, भारत आए थे। भारत कब आए थे, 31 दिसंबर 2014 तक या 14 से पहले जो लोग भारत में आए थे, उन लोगों में कौन कौन सी कम्युनिटी शामिल होनी चाहिए, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी। इन लोगों को भारत में क्या प्रदान की जाएगी, नागरिकता प्रदान की जाएगी, जिसको संसद के द्वारा क्या कर दिया गया था, 2019 में पास कर दिया गया था और राष्ट्रपति की स्वीकृति भी उसे मिल गई थी, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया था। हाल ही में 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने नागरिकता जो संशोधन अधिनियम है, उसकी अधिसूचना क्या कर दी है, जारी कर दी है। मैं समझ पाऊंगा कि जो मैंने नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में जो मैंने बताया आपको, वो आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।